मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, जब भी इजलास ख़त्म हुआ था तफसील आपने जारी की थी, बताइएगा कि जो एलामिया जारी किया गया है इससे मुतालिक क्या मालूमात है? बिल्कुल वही बातें हैं जो हम उस वक्त बता रहे थे। मोस्टली जो गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो स्टेटमेंट था, एलामिया था, ये एलामिया उसकी उर्दू तर्जुमा मालूम होता है और वही सारी बातें हैं। तकरीबन कुछ बातें एक तो 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसके अलावा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ था कि इस किस्म के जो शरपसंदी के केसेस हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनका ट्रायल किया जाएगा और उनको जो भी वो होगा वो मुल्क में जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक उनको फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से, जिस तरह हम आपको शाम को बता रहे थे कि सोशल मीडिया के जो कानून है खासकर उनको ये कहा गया है कि उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और ख़ासकर बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली शऊरकारी से जो किया जा रहा है एक मनफी प्रोपेगेंडा उसको रोकने के हवाले से। और जो गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए जो मुल्क के अंदर सियासी इख्तलाफात हैं माज़र आईएस और ख़त्म करने के लिए, तो आज इस फोरम से भी ये मैसेज दिया गया है कि इन सियासी जो इख्तलाफात है और माज़र आई है उसको तशद्दुद में तब्दील करने की बजाय जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। और इसके साथ उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी मज़म्मत की है और शरपसंदी और तशद्दुद के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया है। जी सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।